चलिए आज बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू की। याद रखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, ये ना ही टर्म प्लान है, ना ही हेल्थ इंश्योरेंस है, और ना ही म्यूचुअल फंड है जो आजकल बहुत चर्चा में बना हुआ है। आज के ज़माने में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सबसे पहले आपका इमरजेंसी फंड। ठीक है, टर्म प्लान भी तभी काम आता है, कल को कुछ हो गया तो कंपनी देगी नहीं देगी, मान के चलते कंपनी देगी तो बात का प्रोसेस है, 15 20 दिन 30 दिन की बात है। हेल्थ इंश्योरेंस में भी क्या अचानक बीमारी आ गई तो उसी के टुवर्ड्स में इसको लेके जाऊंगा। तो भी क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस आपने ले लिया, मान लो किसी XYZ कंपनी का आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, उसका टाइप आपके शहर के 50 हॉस्पिटल से है। लेकिन इतना याद रखिएगा, सारी कंपनियां जो 50 कंपनी दिखाती कि देखिए आपके शहर के सारे पॉपुलर हॉस्पिटल से टाइप है, वो हमेशा टाइप रहेंगे ऐसा नहीं है। कई बार टाइप हट भी जाता है, तो पता चला आप कार्ड लेके पहुंचे हॉस्पिटल के पास, और कार्ड और उस हॉस्पिटल कहते सर आपको कैश में इलाज कराना होगा या अप्रूवल लेके आइए अपनी कंपनी से क्योंकि हमारा टाइप हट गया है। तब आप क्या करोगे? उस केस में क्या काम आएगा आपका? इमरजेंसी फंड। क्या समझे? कल को टर्म प्लान है आपके पास, देहांत हो गया तब आपको 1 करोड़ मिलेगा तो काम हो गया। लेकिन अगर जीते ही जी आपके घर में बच्चे को आज 1 लाख रुपए जमा करना है, कुछ अचानक से एक सीट मिल रहा है किसी कॉलेज में, डोनेशन देना है, एडमिशन करना है, वो 1 लाख कौन देगा? टर्म प्लान देगा आपको? नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस देगा आपको? नहीं। शायद आपने SIP 5 महीने पहले ही शुरू कराई है, 5-5 हज़ार की, जिसकी वैल्यू आपने 25 डाला, आज मार्केट डाउन है 24 हज़ार दिख रहा है, या 25 डाला 27 हज़ार दिख रहा है, बाकी 75 हज़ार कौन देगा? तो इतना याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो पहले की हमारे माएँ किया करती थी कि आप माँ को 5 हज़ार दो तो 1,000 रुपये छुपा के रखती थी, बोलती पैसा खत्म हो गया। 1,000 रुपये क्या होता था? उनका गुप्त धन, जिसको इमरजेंसी फंड कहा जाता था। तो कुछ कुछ महीने में पुराने लोग सच में बहुत अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग किया करते थे। ठीक है, उनको एक टर्म नहीं पता था, लेकिन आपातकाल में हमेशा वो पैसा काम आता था। तो आज के डेट में वो आपातकाल का अमाउंट बड़ा हो गया है। आज कुछ भी होगा तो 50,000 लाख रुपए यूं खर्चा हो जाएगा आपका। तो अब बात करते हैं कि इमरजेंसी फंड तो समझ गए कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको क्रिएट कैसे करें? तो लोग बोलते हैं 6 महीना का होना चाहिए, साल भर का होना चाहिए। चलिए मान लीजिए 6 महीना का ही होना चाहिए आपका, आपकी मंथली सैलरी 50,000 रुपये है। ठीक, तो 6 महीना मतलब 50 × 6 यानी 3 लाख होने चाहिए आपके पास इमरजेंसी फंड। तो क्या एक दिन में क्रिएट हो जाएगा 3 लाख? नहीं। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है कि बैंक में जाओ, जिस भी खाता में आप अपना सेविंग खाता रखते हो वहाँ पे एक RD खुलवा लो आप। अगर आप 50,000 रुपये कमाते हो तो 2,000 के तो RD कर शुरुआत कर ही सकते हो आप, जैसे कि SIP कराते हो। RD पे रिटर्न भी आपको 5 से 7% अभी मिल रहा है। तो क्या आपको धीरे 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 एक हैबिट बन जाएगा। ये रिसेंटली मेरे साथ हुआ। मेरे एक दोस्त ने अपने टारगेट के कारण मेरे RD खोल दिया था। मैं लोगों को बताता भी था कि इमरजेंसी में फंड अलग से रखा है, लेकिन उसके ज़बरदस्ती खुलाने के कारण मैंने 1,000 का खोल दिया था। अचानक से मैंने अपना देखा एक दिन बैलेंस खोल के नेट बैंकिंग, तो उसमें 12,000 रुपये कट के गया था, उसकी वैल्यू 12,800 रुपये थी। और उस दिन हमको अचानक से कहीं 10,000 रुपये देना भी था, तो मैं ढूंढ रहा था कोई FD है क्या मेरे में, क्योंकि एक और जो इमरजेंसी फंड है मैं उसको मैं कभी नहीं तोड़ता हूँ, वो बहुत ही इमरजेंसी के लिए। तो अरे यार, वो सच में मेरे को पता नहीं चला, वो 12,000 जमा हो गया था और 12,600-700 रुपये था। तो आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट प्ले करता है ये सब गुप्त धन, जो को पता नहीं चलता। क्योंकि SIP म्यूचुअल फंड वगैरह में क्या, जब आप SIP खुलवाते हो तो आए दिन वो ऐप को खोल के देखते रहते हो, अरे यार इतना कट के क्या, इतना वैल्यू है, ये करेंगे वो करेंगे, वो डाइवर्ट हो जाता है। तो कुछ धन जो आपको दिखना नहीं चाहिए, RD का धन दिखता नहीं है आपको, और धीरे धीरे वही पैसा 2-3 साल में देखोगे ना, आपका एज ए इमरजेंसी फंड बिल्ड भी हो गया। और RD में क्या है ना कि तुरंत पैसा लिक्विडेट हो जाता है। नेट बैंकिंग खोला आपने, RD तोड़ा, आपके तुरंत अकाउंट में आ जाएगा। म्यूचुअल फंड में क्या है, उसमें आपका लाखों रुपए पड़ा है, आने में 3 दिन लग जाएगा। इसलिए म्यूचुअल फंड में कभी भी आप इमरजेंसी फंड मत बनाओ। बहुत कम लिक्विड फंड जो तुरंत देते हैं पैसा। हमेशा इमरजेंसी फंड बैंक के RD में होना चाहिए, यानी कि खाली सेविंग में पड़ा है, सेविंग में पड़ा फ्रॉड होने का भी डर रहता है आजकल। RD करवा दो आप उसका। थैंक यू।